थैंक यू से वहां का ब्रेकडाउन अपने आप निकल गया मैम। बहुत वाह, अच्छा, मतलब इतना मुझे बिलीव हो गया है इस चीज पे कि पूछो मत। वंडरफुल शेयरिंग, वंडरफुल। और थैंक यू किसी के मैम। में वाव मोमेंट हुआ हो या मैजिक हुआ हो? देखो, जब हम स्टार्टिंग में ही इससे वाव मोमेंट या शेयरिंग सुनते हैं ना, तो पूरा दिन हमारा एनर्जी के साथ जाता है, और हमारा विश्वास और बढ़ जाता है कि अच्छा, ऐसे भी मैजिक होता है। अभी तक जिनके माइंड में भी थोड़ा बहुत भी लॉजिक होगा ना, वो भी क्लियर हो जाता है जब हम ये शेयरिंग ध्यान से सुनते हैं। जी। और किसी की कोई शेयरिंग नहीं तो हम प्रेयर स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरे पास एक और चीज है शेयर करने के लिए। जी जी। कर सकती हूँ मैं? हाँ, 2 मिनट में कर लीजिए, फिर हम प्रे के करके और फिर बाद में भी हाँ ले। जी। जी। एक्चुअली क्या हुआ था, वो थोड़ा फनी है, बट मतलब मुझे मुझे सोच के अच्छा लगता है करके। जी। मतलब जैसे मुझे मुझे मॉर्निंग उठना अच्छा लगता है। मुझे मतलब अमृत वेला उठना अच्छा लगता है मेरे को। तो एक दिन ऐसी मैं सो रही थी, मैं बट मैं लेट स्लीप करती हूँ, लाइक 12 और 1 o'clock, मतलब मेरा 1 o'clock हो जाता है सोते सोते भी करके। तो अब उससे होता है कि 2 घंटे की मम्मा चिल्लाती हैं कि इतनी लेट सोती कब है तू, सोती कब है। तो ऐसे में सो रही थी मैं, एंड पता नहीं क्या आया, मुझे ना छोटा हल्का सा बाइट करके गया, एंड आई गॉट स्कैर्ड। मैं उठ गई, मुझे लगा चूहे ने मुझे काट लिया, मैं चूहे ने काट लिया। एंड देन उस टाइम मैंने टाइम देखा, मेरे 3 बज रहे थे, मतलब मुझे चूहा हुआ कुछ नहीं दिखा वहां पे, कुछ भी नहीं था वहां पे वो। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे यूनिवर्स ने उठाया। मैं बोलूँ थैंक यू चूहे जी, आपने मुझे उठाया। एंड लाइक 3 o'clock उठना इज लाइक अच्छा होता है ना। यस। तो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, कि बहुत अच्छी फीलिंग। और अभी भी ऐसा ही होता है कि अगर मुझे सुबह उठना होता है कि तो मुझे अपने आप ही कुछ 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 भी होता है कि मैं उठ जाती हूँ। हाँ जी। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है, आपके शेयरिंग से ये सीखने को मिला कि जब हम अपना यूनिवर्स को बता देते हैं ना कि हमें अमृत वेले उठना है, तो वो कैसे भी करके, चाहे आपके अंदर वो चूहे के रूप में या कैसे भी करके देखो, आपको उठाया। और बोलते हैं कि जो अमृत वेले उठते हैं उनके ऊपर यूनिवर्स वाकई में अमृत बरसता है। जो हमारे विश होती है या जो हमारे सपने होते हैं वो 100% पूरे होते हैं। आपने देखा होगा जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो जब अर्ली मॉर्निंग उठकर प्रैक्टिस करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुंचते हैं, और वो जैसा सोचते हैं वो वैसा पाते हैं। तो ये अमृत वेले का तो बहुत ही, ये तो अभी मैजिक बुक में हम समझ रहे हैं, वरना हमारे पेरेंट्स से या पुराने ग्रंथों में या हर धर्म ग्रंथ में आपने यही पढ़ा होगा कि अमृत वेला, अमृत वेला मीन्स वो देवी देवता साक्षात अमृत बरसाते हैं, लेकिन हम उस समय सोए रहते हैं और उसका सभी लोग आनंद ले पाते हैं। जो उठ जाता है वो अमृत को पा लेता है, और जो एक बार मैं अमृत को चख लेता है तो फिर आप कितना भी लेट सोएंगे, चाहे 12 बजे सोएंगे, 2 बजे सोएंगे, लेकिन वापस आप वही उठे। वो 2 hours के बाद वही स्लीप होती है कि भाई हाँ, जैसे भाई एटा स्लीप है जी। वो। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अब हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग कम से कम प्रेयर के टाइम तो वीडियो ऑन करेंगे तो अच्छा है। आप लोगों ने खुद ने देखा होगा कि जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं तो कैसा लगता है, 4 विंडो ओपन होती है, 4 ब्लैक होती है। तो कोशिश कीजिए, प्रेयर में भी बहुत बड़ी एनर्जी होती है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, हम जो बोलते हैं, वो भी एक प्रार्थना ही है। तो उससे प्रार्थना से जुड़ने के लिए, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिठाने के लिए अपने वीडियो ऑन करेंगे, स्माइल चेहरे पर, अपना बैकबोन बिल्कुल सीधा, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, और अपना पहले म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखेंगे। पूरा फोकस अपनी सांसों पर, आती जाती सांसों को महसूस करेंगे। सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है,
सांस पर फोकस करते समय कोई विचार अगर दस्तक भी दे रहा है, कोई बात नहीं, आने दीजिए। अपना ध्यान वापस आती हुई जाती हुई सांसों पर लगाएं। जब आप अपनी सांसों को दृष्टा बनकर देखेंगे कि सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, धीरे धीरे विचार अपने आप कम होते जाएंगे। क्योंकि ये विचार तो एक बुलबुले की तरह होते हैं, उठते हैं फिर गायब हो जाते हैं। जितना आप डीप फोकस करते जाएंगे कि हमारी सांसें शैलो है या लॉन्ग है, सांस का स्पीड कैसा है, जब हम सांस लेते तो हम ये नहीं सोचते कि हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए या कार्बन डाइऑक्साइड ही निकलनी चाहिए। इस प्रभु ने हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी ऐसा सिस्टम बनाया है कि हमें ऑक्सीजन लेनी है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़नी है। कितना ब्यूटीफुल बैलेंस किया है। क्या हमने अपनी सांसों को इस तरह कभी धन्यवाद किया है? हर एक सांस का धन्यवाद कीजिए कि आज इसकी वजह से मेरी एक पहचान है, मेरा अस्तित्व है। जिस तरह सांसों का सिलसिला अपने आप चलता रहता है, उसी तरह हमें अब ग्रेटिट्यूड को भी अपने एक एक सांस में इस तरह करना है कि हमें सोचना ना पड़े। वो अपने आप हर एक सांस के साथ हर चीज के लिए शुक्राना निकलता रहे। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। ये सांसें भी हमारी गुरु है। इन सांसों से ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब हम इन सांसों के साथ जुड़ते हैं तभी हमारी प्रार्थना कबूल होती है। तभी इसी को ध्यान कहना कहते हैं। अब हम दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा बनाकर उस प्रभु का ध्यान करते हुए अपनी सांसों के साथ ग्रेटिट्यूड की प्रेयर करके अपने आप से जुड़ने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे मालिक, ये सुंदर जीवन दान देने के लिए, जिसमें मैं प्रातः वेला उठकर अपनी नियामतें लिख पाई हूँ, बोल पा रही हूँ, सो पा रही हूँ, चल पा रही हूँ, अपने सारे काम अच्छे से कर पा रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। आज का ये सुंदर दिन देने के लिए। वाह, ये कितनी बड़ी नियामत है कि आज के दिन मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ और अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर मनुष्य देह के रूप में जन्म दिया।
शायद मेरा कोई कर्म अच्छा था जो मुझे मनुष्य देह के रूप में जन्म मिला। थैंक यू मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए, मेरे हर सपने को पूरा किया। उनके लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे 5 प्यारे दोस्तों का, ये मेरी प्यारी धरती माँ, जो बचपन से लेकर आज तक मुझे अपनी गोद में बिठाकर सुंदर सुंदर कपड़े बनाती, सुंदर सुंदर रहने को घर दिए हैं, स्वादिष्ट भोजन खिलाए हैं। हर दिन मैं पेट भर कर सोई हूँ। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू। आप ही है जो हमें इस धरती पर अपने ग्रेविटी फोर्स से अपने साथ जोड़े हुई है। इतने सुंदर सुंदर नजारे हमें दिखाती है। स्वादिष्ट वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, यहाँ तक कि लग्जरी गोल्ड, डायमंड, सब कुछ आपकी वजह से ही हमें मिलता है। थैंक यू धरती माँ, थैंक यू, थैंक यू मेरे जल पिता। आप अंदर भी हो, बाहर भी हो, आप तो हमारे जीवन दाता हो। हर क्षण हमारी एक एक बूंद में आप ब्लड के रूप में 24/7 हमारे शरीर में रहते हो, हमें ऊर्जा देते हो, हमें हील करते हो, हमारे हर ऑर्गन को रिपेयर करते हो। थैंक यू मेरे जल पिता, थैंक यू, थैंक यू अग्नि देवता। आपकी रोशनी से हम रोशन होते हैं, चाहे वो ज्ञान की रोशनी हो, चाहे प्रकाश की रोशनी। आपकी गर्माहट से हम अपने आप को ऊर्जावान फील करते हैं। आपकी गर्मी से हम अपना खाना डाइजेस्ट कर पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू सूर्य देवता, थैंक यू मेरी प्यारी जादुई भरी हवा। आप तो हमारे हर सांस सांस में होती हैं, अदृश्य होते हुए भी हमें जीवित रखती है, ठंडे गर्म का एहसास दिलाती है। आपकी वजह से हम इस धरती की मिट्टी की खुशबू को ले पाते हैं, फूलों को महसूस कर पाते हैं कि उनकी खुशबू कैसी है, हर मौसम का आनंद ले पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू आकाश पिता। आपकी वजह से हमारा जीवन है। अभी जो हम ये सेशन में बोल रहे हैं, बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं, वो आपकी वजह से। यहाँ तक कि जो ये टाइम भी है, उसमें हमें ये स्पेस मिलता है कि हम ये सेशन ले पाए। चांद, तारे, सूर्य, नक्षत्र, सब कुछ आपकी छत्र छाया में पलते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर विराजमान है। थैंक यू आकाश पिता, थैंक यू, थैंक यू मेरे खुद का। डे बाय डे मन से, विचारों से मेरी एकाग्रता बढ़ रही है। मेरा हर एक विचार मुझे ये सिखाता है कि जो शब्द हम बोलेंगे
वही ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं। इसलिए सोच समझकर क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या लिखना है, इतनी अवेयरनेस देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सभी फैमिली मेंबर्स का, हस्बैंड का, मेरे प्यारे बच्चों का, मेरे सभी हेल्पर्स का, जिनकी वजह से मुझे ये स्पेस मिलता है, टाइम मिलता है कि मैं ये सेशन ले पाती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे ये स्वस्थ तंदुरुस्त रूपी शरीर का, जो प्रभु आपने एक अनमोल तोहफे के रूप में दिया है, जिसकी वजह से ही मैं अपने सारे सपने पूरे करती हूँ, खुश रहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे हर एक पार्टिसिपेट का, जो इतनी ब्यूटीफुल शेयरिंग यहाँ करते हैं, हमें भी बहुत कुछ सिखाते हैं, एक साथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, एक पॉजिटिव ऊर्जा जो हम 1 घंटा यहाँ क्रिएट करते हैं, उसी में अपने सपने लिखते हैं, लक्ष्मी माँ का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू, आप लोगों की वजह से हम हाई एनर्जी में रहते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इस जूम कनेक्शन का, वाईफाई का, इंटरनेट का, लैपटॉप का, मोबाइल का, चार्जर का, इन सब की वजह से ही हम अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे। दोनों हाथों को अपने हाथ फेस पर फेरते हुए इन्हीं दोनों हाथों को अपने आप को आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ये आत्मा रूपी जो गुरु हमारे अंदर बैठी है, धन्यवाद करेंगे। आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई एम अ ब्लेसिंग, आई एम ब्लेस्ड सोल। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। मैं सचमुच भाग्यवान हूं। मैं प्यार देने वाली आत्मा, मैं जैसी भी हूं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। मैं इस दुनिया की सबसे अद्भुत रचना हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। मुस्कुराते हुए अपने आप को जोर से हक करेंगे, अपना नाम लेके उसको भी आई लव यू बोलेंगे, थैंक यू बोलेंगे, शाबाशी देंगे, वाह थैंक यू, आज तुम फिर यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आई हो, थैंक यू। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे। गुड मॉर्निंग, मैजिकल मॉर्निंग। Good morning. Happy magical morning. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, Good morning. Happy गुड magical. मॉर्निंग, Good morning. गुड मॉर्निंग। सबके हंसते मुस्कुराते चेहरे कितने अच्छे लगते हैं। आप जब सुबह को नींद में से उठते हैं और आपके बच्चे अगर ऐसे ही बोले मॉर्निंग, तो आपको कैसा लगेगा? अगर वो फुल एनर्जी के साथ बोलते हैं गुड मॉर्निंग मम्मी या गुड मॉर्निंग पापा, तो आपके अंदर एक अलग जोश आता है कि वाह आज मेरे बच्चे कितने खुश हैं। वैसे ही हमें यूनिवर्स को भी बताना है कि हमारे अंदर बहुत एनर्जी है, हम बहुत खुश हैं। और सारा खेल फीलिंग्स का होता है। जब हम अच्छी फीलिंग्स में होते हैं, हमारे चेहरे पर अपने आप स्माइल आती है, और यूनिवर्स को वही चाहिए, हंसते मुस्कुराते हुए बच्चे। और जब हम फुल एनर्जी के साथ अपने ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, तो फिर उसका तो अलग ही मैजिक होता है। हम चाहे कितनी भी बुक पढ़ लें, कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, लेकिन जब तक हमारे अंदर से फीलिंग पॉजिटिव नहीं है या हम हाई एनर्जी में नहीं है, तो फिर वो हमारा चाहे 1 घंटा लिखे 2 घंटा लिखे, वो इतना मैजिक नहीं होगा जितना हम हाई एनर्जी में लिखेंगे।
तो अभी 1 घंटा अपने आप के साथ जुड़ जाइए, दिल से, खुशी से और फुल एनर्जी के साथ लिखेंगे। चलिए, तो कल का एच से और किसी ने कुछ निकाला? आप सब कुछ करवा ही देते हो। यू डोंट लीव इवन अ सिंगल वर्ड, क्या करें। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबका अपना अपना क्रिएट। आज जो आई शब्द भी है ना, उसकी शुरुआत भी करेंगे तो आइडिया। तो एच से सबसे ना पहले एक तो और लक्ष्मी शब्द माँ को मिला उसके था। लिए थैंक यू लिखो, कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, कि आप हमें इतने सारे आइडिया देते हो और उसकी वजह से हम फिर वो चीजें परचेस करते हैं या वो हम अपना ड्रीम पूरा करते हैं। तो आई से आइडिया, इंटेलिजेंट अगर आप हो, और उसकी वजह से, इंटेलिजेंट की वजह से आपको अच्छा जॉब है, आप अर्न कर रहे हो, तो उसके लिए भी धन्यवाद लिखें। तो इस तरीके से 2 लाइनें लिखकर फिर हम अपने लेटर पर शुरुआत करते हैं। मधु जी ने लिखा है हारमोनियम। यस अगर किसी के पास हारमोनियम है तो वो उसके लिए जो पैसे खर्च के उसके लिए थैंक यू लिख जी। सकता है। हाँ, ये वर्ड तो नहीं था। नहीं, कल था वेल डन हैप्पीनेस, मधु हारमोनियम, जी। हेल्थ, लेकिन चलो वापस रिवीजन हो गया, किसी ने नहीं भी लिखा तो। कल मैंने पूरी कोशिश करी थी, कल तो मैंने 200-300 लिखे थे, उसमें से जो बेसिक चीजें थी वो मैंने लिखवाई थी। आज थोड़ा आई पे आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, क्योंकि आज इतना मैं नहीं कर, जितना किया है उसके लिए ब्रेन को सबसे पहले तो थैंक यू बोलूंगी। सब लोग अपने ब्रेन को थैंक यू बोलिए, वो जितना आपको सिखाता है उसके लिए जब थैंक यू बोलते हैं ना, वो रोज आपको नए नए और आइडियाज देगा और आपको इंटेलिजेंट बनाएगा। थैंक यू सो मच। चलिए, आप लिखिए, फिर हम स्टार्ट। डन, स्टार्ट करें। ओके, तो आई से स्टार्ट करेंगे। इंक। अब इंक में भी अब बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, जैसे बॉल पेन इंक वाला होता है, प्रिंटर में इंक डलती है, और ये जो टेटू करवाते हैं वो भी इंक होती है। तो आप देखिए कि आपने क्या क्या करवाया है, यहाँ इंक्स वाली चीजें कौन सी बाय करी है, वो आप लिखिए। एक मार्कर पेन होता है, मतलब इंक में तो बहुत सारी चीजें हैं। आयरन। हाँ, अभी हम इंक पे ले रहे हैं। इंक में भी बहुत सारी जैसे चीजें मैंने बोली ना, टेटू है, बार्क पेन है, बॉल पेन है, प्रिंटर, कंप्यूटर में जो प्रिंटर में, सॉरी, प्रिंटर में जो इंक डलती है, तो वो पहले कंप्लीट करें। बचपन से लेकर कितना, अभी जो ये ग्रेटिट्यूड भी लिख रहे हैं वो भी इंक पेन, बॉल पेन। ट्रू, वेरी ट्रू। यस, तो भर भर के, अगर हम ये बॉल पेन पे 1 घंटा भी लिखेंगे ना, शुक्राना कम है। आज इसी की वजह से ही हमारी फीलिंग कितनी चेंज हो गई है, बॉल पेन की वजह से ही लिख लिख के ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर इतना चेंजेस आया है।
वाई के साथ लिखना है। इसके लिए इंक में लिखने में आपको टाइम लगेगा। बहुत सारे हम इंक में कितनी सारी और भी चीजें, जैसे जो बैनर बनते हैं उसमें भी इंक डलती है। तो आप देखिए कि आप क्या क्या यूज करते हैं। बचपन में तो इंक पेन से लिखते थे। उसमें भी एक ब्लू इंक आती थी, एक ग्रीन आती थी, एक रेड आती थी। तब तो ये बॉल पेन इतने नहीं होते थे। बचपन में हम स्कूल में कितने अलग अलग कलर की इंक बोतल लेके आते थे और रखते थे अपने साथ। एक पेन में रेड इंक भरते थे, एक में ब्लू भरते थे, एक में ग्रीन भरते थे। तो याद कीजिए अगर आपने वो यूज किया है और उसके लिए पे किया है तो। तो और वो जो ये इंक बॉटल के लिए भी लिखेंगे क्या? यस, इंक हाँ तो वही होगी ना। वही हो गई ना। ओके प्लस ओके। एक इंक तख्ती तो सी वही आती थी जिससे स्याही राइटिंग बोलते हैं इम्प्रूव जिसको। करने के लिए। तो बहुत जगह यूज होती है इंक। आप देखिए कि आपने कहाँ कहाँ यूज किया है और उसका शुक्राना करना बाकी है। हाँ सपना जी, बचपन में कितनी बड़ी तख्ती आती थी जिसमें वो लकड़ी की कलम से इंक डिप करके बचपन में लिखते थे, राइटिंग इम्प्रूव करने के लिए। यस पता नहीं किसी ने किया है कि नहीं किया है। जी। मैंने तो बहुत अलग अलग कलर की इंक। गेरू गेरू बोलते थे उसे, किया है, हमने भी किया है। जी इतना इतना बड़ा वो लकड़ी का तख्ती होता था और इंक में वो लकड़ी की कलम से डिप करके फिर उसको राइटिंग सुंदर बनाने के लिए बड़ा बड़ा लिखते थे। यस। हाँ, मैंने यूज किया है। बहुत तख्ती पे लिखा है। बहुत हाँ ही उसमें याद आ जाता है। बड़ा वो याद आता है ना, तो बड़ा ही कितना अच्छा लगता है। अब हाँ, हैंड राइटिंग सुधारने के लिए जी जी। बहुत ही। इसमें क्या हो रहा है कि जब हम ये लिख रहे हैं ना, तो आप देख रहे हैं कि हम अपने बचपन में जा रहे हैं, तो वो दिन याद आ रहे हैं और कितनी अंदर से एक खुशी मिल रही है। और जब हम इस हैप्पीनेस में ये जब ग्रेटिट्यूड लिखते हैं ना, तो एक अलग ही लेवल में होते हैं। और फिर बिल्कुल सपना ये, जी, बड़ा मजा आ रहा है जैसे वो हाँ, याद कर बचपन के करके। दिन याद आ रहे हैं। यस हाँ जी, बिल्कुल। जी। तो वही तो करना है कि हमें बच्चों की तरह खुश होके, और सबसे ज्यादा पावर ब्लेड से, रियलाइजेशन में ही हाँ, होता है। तो ब्लेड जब से कलमे घड़ते थे, क्या छिलकों के ढेर लग जाते थे नीचे। अभी भी अलग अलग तरह के एक मार्किंग पेन आते हैं, उसके अंदर भी वही डला होता है। ये प्रिंट आउट पेन, हम कलरफुल पेपर निकालते हैं किसकी वजह से? इंक की वजह से। सोचो उसकी वजह से हमारे आपके कलर्ड कितने काम हमारे इजी हो जाते फोटोज हैं। भी कलर्ड होते हैं ना, कलर्ड फोटोज भी हम लोग यस। पिंक की वजह तो से। लिखिए। पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज होते थे, अभी तो कलर्ड फोटोज आने लगे। फिर उसके बाद आयरन। अगर आप सबके इंक पर हो गए हो। इंक पर तो एंडलेस है। जी आंटी। इंक पर तो एंडलेस है। वही कि मैंने बोला ना कि इंक पे तो आज शायद मैं पूरा दिन भी लिखूं तो कम है। नहीं, कम रहेगा। आई ड्रॉप्स भी, अच्छा इंक है। इंक आई से है। अभी क्या लिख रहे हैं हम लोग इंक के बाद? आयरन। हाँ, जिसकी वजह से आपके क्लोथ इतने सुंदर और हाइजीनिक आपको मिलते हैं, तो वो कारण भी लिखना है। सलीके से पहने हुए कपड़े जिसमें आप ब्यूटीफुल लगते हैं आयरन की वजह से।
फिर आयरन बोर्ड, जिसके ऊपर आप रख के आयरन करते हैं, आयरन बोर्ड। कितना अच्छा लग रहा है, सब सी ऐसे खुश होके लिख रहे हैं। लेकिन आधे ब्लैक बोर्ड नजर आ रहे हैं, वो भी ओपन कर लेंगे अपनी विंडो को तो बहुत अच्छा लगेगा। एक ऐसा नहीं लग रहा है एग्जाम हॉल है, हम अपना इंक पेन उठाकर और एक एग्जाम लिख रहे हो। उस समय हम टेंशन में होते थे, लेकिन यहाँ हम खुशी खुशी लिख रहे हैं। बस ये डिफरेंस है। तो जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे मैंने बोला ना, इंक पे तो हम बहुत सारी, तो इस इंक पेन की वजह से ही आपने कितने एग्जाम दिए, आप आज यहाँ तक पहुंचे अपने ग्रेजुएशन करके, या जो भी आपकी एजुकेशन है। तो इस पेन का तो बहुत ही धन्यवाद करना है। पहले से ही हम अपने उसमें 8-10 लेके जाते थे इंक पेन। तब तो ये बॉल पेन नहीं होता था, ऐसा लगता था कहीं इंक इसमें खत्म हो जाएगा तो फिर उस समय हमारा ये टाइम भी लग जाएगा कि दूसरी इंक डालो। 8-10 पहले से ही रेडी करके और इंक पेन लेके जाते थे एग्जाम के टाइम में। सबको याद आ रहा होगा अपने स्कूल के डेज। तो वो सब चीजें याद करके कितना अच्छा लग रहा है अपने आप को कि वाह, आज हमारे पास वो इंक पेन थे, तभी हम एग्जाम अच्छे से कर पाए। ऐसे धीरे धीरे आपको और चीजें याद आएगी। जब लास्ट दिन होता था स्कूल का, हम सब सारी इंक पेन जितनी घर में होती थी लेके जाते थे। सबके टी शर्ट में पीछे या जो भी पहना हुआ था तो इंक से पूरा वो हम करते थे कि ये आपकी मेमोरी बन जाएगी। उसमें हम लिखते थे उनका नाम या जो भी उनको, जैसे हम सिग्नेचर करते हैं वो उस कपड़ों पे उनके इंक पेन से ही लिख देते थे। किसी ने ये एक्टिविटी करी है अपने स्कूल के दिनों में? मैंने तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चों ने बहुत करी है। वाह। ये मैंने सपना की जी है। फेयरवेल पे करते थे। यस। अभी मेरे बच्चों की टी शर्ट्स पूरी रखी हुई है जीरा पे। यस। मैंने तो बहुत किया है। होली में लास्ट डे तो पक्का इंक पेन से सबके शर्ट पे। यस। तो देखो यही तो है, यही मैंने बोला ना कि इंक पे तो हम कितनी हमारी यादें जुड़ी हुई है। और जब हम लिखेंगे ना तो इतना अंदर से एक हैप्पी फीलिंग आ रही है। कितनों को हम इन पेन की वजह से, इंक पेन की वजह से अपने सिग्नेचर दिए थे, बैंक में सिग्नेचर किए थे। बहुत सारे कारण हैं। आप पूरा एक पेज छोड़ दीजिए और आराम से फिर बैठ के इंक पेन पे, इंक पर आप लिख सकते हैं। सपना जी, इंजेक्शंस जो बच्चों को लगे हैं हाँ, वो बचपन आगे में, आ रहे हैं, मेडिसिन में आ रहे हैं। आइस आइस आइस। आयरन बोर्ड हो गया। फिर अब आप आ जाइए किचन में। पहले लिखिए आइसक्रीम। हाँ, यस, आयरन मेटल। हाँ, मुंह को पानी छूटा। वाह, आइसक्रीम का नाम सुनते यही तो, ही। क्योंकि मैं 2 दिन से देख रही थी आप सब ऐसे उसमें लिख रहे थे, मैंने कहा आज तो हम हाई एनर्जी में लिखेंगे। और उसके बाद जब लक्ष्मी माँ को थैंक यू बोलेंगे तो वो देखो कैसे खुश होके आपके ड्रीम कंप्लीट करेगी। आइसक्रीम। ठीक है। इमली। हाँ, आप हिंदी में लिख रहे हैं तो इमली लिख सकते हैं। फिर वेजिटेबल में आता है आज आइसबर्ग। एक वेजिटेबल आती है, शायद इंडिया में, मुझे नहीं पता। आइसबर्ग करके सैलेड पत्ता आता है यहाँ पे, चाइनीज डिशों में यूज होता है।
तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखिए। के बेस टाइप का होता है। यस। फिर आइकॉनिक ब्रांड आप यूज करते हो तो उसके लिए थैंक यू। फिर जितने भी इंस्ट्रूमेंट यानी हमारे जो औजार होते हैं, जैसे डॉक्टर अपने करता है, सलून में अपने अपने इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू लिखिए। आप भी घर में जैसे थर्मामीटर है या पेरोमीटर है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट है, आप उसके लिए थैंक यू कीजिए। म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट है। किचन में तो बहुत सारी आप यूज करते हैं। आइस भी यूज करते हैं हम लोग। यस। आइस पैक, इडली। आइस। हाँ, आइस और आइस ट्रे भी मैं लिखवा रही हूँ अभी। आइस पैक लिख लीजिए। फिर आइस, आइस में भी आप बहुत सारे उसके कारण लिखिए कि इस आइस की वजह से आपके ड्रिंक्स कितने टेस्टी लगते हैं। आपको कहीं चोट वगैरह लग जाती है, वहां आपको आइस काम आती है। तो आइस के तो बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो अभी आप एक दो लिख दीजिए, फिर बाद में आप उसके और लिखते जाना। जैसे आइस क्यूज क्यूज। आइस क्यूब, आइस ट्रे, आइस पैक। हाँ। जी। फिर आप कहीं बाहर गए और आइस स्केटिंग किया हो यस। तो उसके लिए इग्लू। नहीं, उसमें मतलब रहेंगे, ये किया एग्जाम में था आपने क्या? मनी स्पेंड किया था क्या? हमने किया है, ये हमने हाँ। अपने बच्चों को कराया। बच्चों को ओके। कराया तब भी तो पैसे खर्च किए। ओके, तो लिख लीजिए। आइस स्केटिंग होती है ना वो। हाँ, आइस स्केटिंग तो वो तो मैंने लिखवा ली। आप इग्लू बोल रहे हो ना, जो ओल्ड कंट्रियों में। हाँ, वो मतलब आइस स्केटिंग किया तभी वहां पे बनाया हुआ था, तो उसमें ये था अंदर, ओके। टिकट था। ओके, तो लिख लीजिए आप। फिर मेडिसन में आ जाइए। तो उसमें इंजेक्शन, फिर आयोडेक्स, फिर नेक्स्ट आयरन टेबलेट्स, उसका वाय जरूर लिखना है। आयरन टेबलेट्स की वजह से मेरा हीमोग्लोबिन लेवल परफेक्ट रहता है और मैं हेल्दी रहती हूँ। तो ऐसे पूरा लिखिए। मैं सिर्फ फास्ट फास्ट आपको ये एग्जांपल इसलिए बताती हूँ कि जैसे कोई अगर किसी ने जैसे आइस स्केटिंग में नहीं किया तो वो नेक्स्ट उस पे लिखे।
इसके लिए मैं फास्ट बता रही हूँ, लेकिन आप अपना उसमें कारण जरूर बताएं। सपना जरूरी थोड़ा ना आयरन टेबलेट ही लिखना, आयरन जिसमें होता है, जैसे अंजीर होती है उसमें आयरन होता है, आयरन थिंग्स लिख सकते हैं ना। लेकिन हाँ, लेकिन अभी हम आई पे ले रहे हैं ना। ओके राइट। आयरन में आयरन सायरब, आयरन टेबलेट्स। यहाँ पे ये लिखा किचन नहीं में था। हम लोग आयरन का तवा तवा भी लिख हाँ, सकते हैं। यस, क्योंकि आजकल तो ज्यादातर हम लोग आयरन तवा, आयरन कढ़ाई तो वो यूज करते हैं, तो वो लिखिए। वो इंजेक्शन और आयरन टेबलेट के बीच में कुछ बोला था, वो भी मिस हो गया मेरा। आयरन सायरब, कई बच्चे, छोटे बच्चे नहीं लेते हैं ना टेबलेट आयरन की, तो उनको आयरन सायरब देते हैं। तो वही मैं एग्जांपल बता रही हूँ, अब जिसके घर में बच्चे हैं तो आप उस हिसाब से ले लीजिए कि वो सायरब आप लेके आए हो तो। सिरप सिरप बोलते हैं हम लोग, पता नहीं अपने हाँ, pronunciation। फिर नेक्स्ट इंच टेप। अब आप सोच सकते हैं कि उसके तो कितने आप फायदे लिखेंगे। ये इंच टेप नहीं हो तो आपके परफेक्ट क्लोथ बन सकते हैं क्या? या परफेक्ट घर में जो हर चीज में हम साइज लेके कोई भी आज फर्नीचर बनवाते हैं या कारपेंटर यूज करते हैं, उसके बिना तो उनका काम ही नहीं होता है। तो उसके लिए भी दिल से जो आपको कारण आपको याद आ रहा है आप लिखिए। नेक्स्ट आईफोन। वाह, सबके चेहरे पे स्माइल आना चाहिए आईफोन सुन के, बहुत सारे लोगों का ड्रीम होगा, लेकिन सब ऐसे लिख रहे, खुश होके लिखिए। देखो फिर कैसे आपके पास आईफोन आने वाला है। अगर आईफोन 12 है, 13 है, जो भी है, दिल से शुक्रिया लिखिए। कब आपके पास आईफोन 16 आ जाएगा पता भी नहीं पड़ेगा। आईपैड है, आईपोर्ट है, और जो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ उससे तो इतना अमेजिंग, इंटरनेट। आजकल तो पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में जैसे बोलते हैं ना, वो किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से, और यस, पूरा वर्ल्ड ही एक साथ जुड़ जाता है, कोई किसी यस। कंट्री में है, कोई किसी कंट्री में है। तो हम भी लिखिए, जुड़े आज। वैसे ही इतनी खुशियाँ मिल रही है कि इंटरनेट की वजह से हम कहाँ कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से हम बच्चों से बात कर सकते हैं। अब तो लगता ही नहीं कि बच्चे इतनी दूर हैं या क्या। तो दिल से लिखिए इंटरनेट का शुक्रिया। फिर देखो आपके घर में कैसे बढ़िया इंटरनेट काम करता है। लक्ष्मी माँ को दिल से थैंक यू बोलिए कि आपकी वजह से हम लोग इंटरनेट से इतनी सारी चीजें अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं।
हजारों किलोमीटर बैठे हुए लोगों से आमने सामने बात कर पाते हैं, सुन पाते हैं उनको। इस इंटरनेट की वजह से ही आपके घर में इनकम होती है। कितने लोगों का बिजनेस ऑनलाइन चलता है। आप अपना टैलेंट बता पाते हैं। बहुत सारे इसमें आप लिख सकते हैं। मिनटों में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं, मिनटों में आपके बैंक के काम हो जाते हैं। सब अपना अपना एरिया देखिए। इतने ब्यूटीफुल दीदी सेशन। मैं ड्राइव कर रही हूँ और ड्राइव करते करते आपका सेशन अटेंड कर पा रही हूँ कितने वाह। बड़े शुक्राने हैं हाँ, इंटरनेट के। यस। देखो, तो इंटरनेट के लिए भी जैसे ये भी इंक पे है ना, पॉसिबल था। वैसे इंटरनेट पे भी आज आप पूरा दिन जितना लिखेंगे कम है। मैंने कुछ एग्जांपल बता दिए। आज इंटरनेट की वजह से ही मैं इनको ये ऑन द वे हैं और सामने देख पा रही हूँ ड्राइव करते हुए। इंटरनेट की वजह से ही हम फेस्टिवल सब एक साथ बच्चों के साथ ऑनलाइन ही एक दूसरे को देख के सेलिब्रेट करते हैं। इंटरनेट की वजह से हमने कितने सारे कोर्सेस करके अपने आप को अपग्रेड किया है। तो उसमें भी आप 2-3 कारण लिख के बाकी पूरा पेज छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे याद आए वो वहां पे आप उस समय लिखते जाएं। मुझे तो लगा एच पे भी आज आप बहुत सारा बताओगे, कल आप लोगों ने और सर्च किया होगा। अगर DCE उस पे भी याद आता है तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप कुछ तो कर रहे हैं, अंदर से अपने अंदर से खुदाई कर रहे हैं। खुदाई करते करते कब आपके अंदर से डायमंड निकल जाए पता नहीं। जैसे बोलते हैं ना, खोदते जाते हैं, पहले पानी निकलता है, फिर दूसरे मिनरल्स और ये सब निकलते हैं, फिर लो ये गोल्ड, फिर डायमंड, सब कुछ धरती माँ के अंदर से खुदाई में ही जितने गहरे खुदाई करते हैं। तो वैसे ही अपने अंदर से भी रोज अपने अंदर देखिए कि और किसके लिए मैं शुक्रिया करूं। एक दिन आप खुद डायमंड बन जाएंगे। इंडिया जी। सारी बुकिंग भी करते हैं सपना इंडिया जी। इंडिया यस, इंडिया। इंडिया इंडिया में तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, पर वो फिर अलग से एक टॉपिक हो जाएगा कि इंडिया हमारा एक कृषि प्रधान देश है। इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेज बोली जाती है, इंडिया में इस तरह, तो उसमें तो बहुत अगिनत आप लिख सकते हो। लेकिन अभी हमें यहाँ पर लक्ष्मी माँ पे फोकस पहले करना है। वो फिर आप और इंटरनेट की वजह से हम सारे के सारे टिकट्स बुक करते हैं, एयर टिकट्स हो, रेलवे यस, टिकट्स सब हो, कुछ। टिकट्स हो, यस, यस, होटल्स हो, रिट्रीट्स हो, कुछ भी हो, सब इंटरनेट की वजह से कर पाते हैं। यस। मैंने वही कहा ना कि पूरी दुनिया इंटरनेट की वजह से हमारी मुट्ठी में होती है कि जिस एरिया में हमें जो चाहिए वो हम करते हैं। तो आप अपना अपना एरिया लिखिए कि इंटरनेट की वजह से हमने यहाँ से रिट्रीट की बुकिंग कर ली, होटल्स की कर ली, एयर टिकट्स का बुकिंग किया, बैंक में पैसे ट्रांसफर किए, सब कुछ इंटरनेट की वजह से। आगे बढ़े। नेक्स्ट, इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस की पेमेंट करते हैं, कितने आप सेफ हो जाते हैं। चाहे वो आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे बच्चों का इंश्योरेंस हो, एजुकेशन का इंश्योरेंस हो, जो भी आप पे करते हैं आपका फ्यूचर सेफ हो जाता है। तो दिल से धन्यवाद कीजिए। इसके अलावा व्हीकल्स का भी करते हैं, व्हीकल्स का इंश्योरेंस भी करते हैं। हम्म।
कई लोग इंश्योरेंस एजेंट भी होते हैं, तो उनका भी अर्न यानी मनी उनसे मिल रहा है, तो उसके लिए भी करिए। फिर किसी के किचन में इंडक्शन बर्नर वाला चूल्हा है, तो उसके लिए लिखिए। आजकल तो हर जगह, फॉरेन कंट्री में नहीं, इंडिया में भी बहुत जगह है। नेक्स्ट, इंडिगो एयरलाइन से आपने ट्रैवल किया? इंडिगो। यस, इंडियन एयरलाइंस, इंडिगो। आइवरी कलर। और बताइए, और आई से कौन सी एयरलाइन से? खोजिए, आप भी थोड़ा अपना माइंड को शार्प करें। इंडोनेशियन एयरलाइंस, कभी कोई बाली वगैरह गया हो? और ईरान की रहेगी। जी, हाँ, इराक, ईरान, इटली। यस, कोई गया हो तो उसके लिए लिख लिए। कोई आयरलैंड गया हो तो वो भी लिख सकते हैं। आइलैंड, यस। फिर नेक्स्ट हमारा आइलैंड। जैसे अलग अलग होते हैं ना, ग्रीस में अलग अलग आइलैंड होते हैं, बाली में आइलैंड होते हैं। तो कोई आइलैंड पे गया हो अपनी छुट्टियां बिताने, तो उसके लिए थैंक यू लिखिए। आइस बॉक्स लिखा था क्या हम लोगों ने? आइस बॉक्स। हाँ, नहीं लिखा था, लिख सकते। थैंक यू। देखो चलता है। किचन के कोई आइटम बताइए, फ्रूट में बताइए। इडली इडली स्टैंड भी होता है ना? ओ, हाँ, इडली लिखवा दी, इडली स्टैंड नहीं लिखवाया। इंडियन गुजबेरी। यस। अभी क्या बोला? इंडियन गुजबेरी। इंग्लिश। एंड आइस एप्पल। आइस एप्पल होता है क्या? कारगोला जिसको हम बोलते हैं। कारगोला, जो अ, नारियल जैसे रहते हैं ना, नारियल के इसमें। जी जी। क्या नाम है? आइस एप्पल उसको बोलते हैं। और बचपन में या अभी भी शायद, आप लोगों ने बर्फ का गुल्ला खाया है, जो दिल्ली में हाँ बोलते हैं चुस्की, पूरा आइस का हाँ जी, बना होता हाँ हाँ। यस। है। हाँ जी। तो उसके लिए लिखिए। हाँ, हम डायरेक्टली उसको काला कट्टा बोलते हैं। जी, तो पूरा आइस से ही बना इनहेलर। है। इनहेलर। जी, इनहेलर। हाँ, इनहेलर, यस। हेले। मेडिसिन। कभी आपने घर में इंडोर पार्क बनाया हो, इंडोर इंडोर गार्डन? प्लांट। गार्डन। इंटीरियर डेकोरेशन रहेगा ना। हाँ, इंटीरियर, जो भी आपने अगर वो हायर कराते हैं। किया था, या किसी इवेंट में आपने इंटीरियर करवाया हो, तो उसके लिए।
अभी किसी ने इंसुलिन। आयोडीन सॉल्ट भी लिखा है, वो भी सही है। जी। आयोडीन सॉल्ट भी इंसुलिन। लिखा है किसी ने। ओके। इंसुलिन। इंसुलिन। यस। कि अभी आपको कोई इंजरी हो गई है, उसके लिए आपने पैसा दिया ठीक करने के लिए। इंडोर गेम्स के लिए भी जो पैसे देते हैं। यस। और किसी ने इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया हो या बच्चों को स्कूल में बोला हो, तो आपने उनके लिए कुछ ड्रेसें ली हो, कुछ स्वीट लेके दी हो, तो उसके लिए भी लिखिए। आजकल तो हर जगह हर स्कूल में इंडिपेंडेंस पे कुछ ना कुछ बच्चों की एक्टिविटी होती है, तो उसमें आपने कुछ मनी से बाय किया हो तो वो लिखिए। फिर बहुत सारे लोग, कभी मनी का चैलेंज होता है तो इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। इंटरेस्ट मिलता भी तो है हमें बैंक्स हाँ। पे, एफडी पे। यस। वो मैं इनकम पे आने वाली थी कि इनकम का टॉपिक लेने वाली थी, फिर उसमें मैं लिखवाने वाली थी कि कहाँ कहाँ से आपकी इनकम होती है, उसमें आप लक्ष्मी माँ का थैंक यू करो। पर आपने अलग से बोला तो ठीक है, जिनको अलग से बोलना होगा लिखना होगा वो लिख लेंगे। तो इनकम वाला भी बहुत बड़ा टॉपिक है, वो भी आप शायद 4-5 पेज का आराम से लिख सकते हैं कि आपकी इनकम कहाँ कहाँ से होती है। तो ये जो इनकम वाला है ना, ये आप शाम को आप घर पे करेंगे तो सोच समझ के बहुत ही धन्यवाद करके करेंगे, क्योंकि उस इनकम की वजह से ही आपकी लाइफ आप इंजॉय कर रहे हैं। तो इसलिए मैं लास्ट में बता रही हूँ, आप जॉब से इनकम कर रहे हैं, कहीं से आपको शेयर से इनकम मिल रही है, कहीं से इंटरेस्ट से मिल रही है, कोई आपका घर आपने रेंट पे लगा रखा है वहां से इनकम हो रही है। तो ये पूरा टॉपिक बहुत लंबा है, इसका आप दिल से शांति से बैठ के उसको लिखना। क्योंकि यहाँ हम अगर क्लास में लिखेंगे तो देखो कारण के साथ लिखना है, तो इतने सारे हम वो लिख नहीं पाएंगे। और एक चीज और, इंडस्ट्री, अगर आप लोग किसी इंडस्ट्री में वर्क करते हैं, उसके लिए भी आप थैंक यू लिखेंगे कि उसकी वजह से आपको ये लक्ष्मी मिल रही है, और आपका खुद का भी अगर है तो लिख सकते हैं। डन। इसके अलावा और कुछ याद आ रहा है? वरना हम लक्ष्मी माँ का ग्रेटिट्यूड करें। मनी को हाथ में लेंगे।
सभी लोग अपने वीडियो खोल लें। पूरा हम हाई एनर्जी में हैं, तो दिल से धन्यवाद करेंगे लक्ष्मी माँ का। यस, किसी ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी लिखा है चैट में। आयोडीन सॉल्ट, जी ऑलमोस्ट सब हमने कवर कर लिए। बाकी आप अपने आप बाद में लिख लेंगे। अभी लक्ष्मी माँ का धन्यवाद करेंगे। आइडल्स भी ऐड कर सकते हैं। जी इससे पहले इंडियन रुपीस का भी धन्यवाद करें, जो लक्ष्मी माता है। यस, आपके हाथ में इंडियन रुपीस हैं। इंडियन रेलवे को कर सकते हो। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। वाह, आज तो बड़ा मजा आ गया। आज तो इनकम का नाम लेते ही लक्ष्मी माँ आप हमारी आंखों के सामने आ गई कि वाह, आप किस किस रूप में हमारे घर में आती हैं। वाह, आपकी वजह से मेरा हर सपना पूरा होता है। वाह लक्ष्मी माँ, वाह, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। चाहे आप जिस भी स्रोत से आती है, हम उसको इनकम नहीं बोलते, हम बोलते हैं लक्ष्मी माँ हमारे पास आई है, क्योंकि आप माँ हैं। माँ तो हमें किस किस रूप में मिल रही है। हमारे घर में सारी खुशियों को, हमारे सपनों को पूरा करने में आप ही हैं लक्ष्मी माँ, आप ही हैं। क्योंकि जो कुछ हम इनकम से आता है वो तो पर्याप्त है, लेकिन आप तो जब हमारे पर कृपा करती है तो कहाँ कहाँ से 100 गुना होकर हमें देती है। वाह, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। हर चीज रोज ये एहसास दिलाने के लिए कि आपकी वजह से हम खरीद पाते हैं। हमारा आपके लिए और ज्यादा शुक्राना निकलता है कि मेरी माँ मेरे साथ है, तभी हम सब इतनी अच्छी चीजें खरीद पाते हैं। थैंक यू लक्ष्मी माँ। जिस तरह हम सांस सांस में शुक्राना करते हैं, उसी तरह आपका भी हर पल हर क्षण शुक्राना करें कम में। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। आई लव यू। किस करेंगे, माथे पे लगाएंगे, फील करेंगे। वाह, दिल से लगा के बोलेंगे थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। आपकी वजह से मैं इंटेलिजेंट बन पाई हूँ। आपकी वजह से मैंने सारे कोर्स किए। आपकी वजह से मेरी एक आइडेंटिटी बनी है, और आपकी वजह से मेरा आईडी कार्ड बन। वाह, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। धीरे से रखेंगे। आप देखोगे कि जितने भी सबके आईडी कार्ड है, आई से आई कार्ड, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपका मनी लगा है ना, तो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद करेंगे। आज आपकी आईडी के बिना कोई पहचान है? हर जगह आईडी चाहिए। तो शायद आईडी बनाने के लिए भी आपको ये लक्ष्मी माँ पहले चाहिए होगी, तभी आपकी एक पहचान बनी। तो उस आईडी कार्ड के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए धन्यवाद। पानी को लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू, आई लव यू। जल पिता आप हो तो मैं अपने आप को स्वच्छ रख पाती हूँ, इस घर को स्वच्छ रख पाती हूँ, बाहर के वातावरण को स्वच्छ रख पाती हूँ। आप कहाँ कहाँ से मेरे यहाँ आते हो। थैंक यू, थैंक यू। जहां से भी आते हो,
पर मेरे घर में 24/7 रहते हो। हर पल, हर जगह आप हो, तभी मेरा जीवन इतना अमेजिंग है। आप अगर 1 घंटा भी नहीं होते हो तो मेरा पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हर काम में, हर चीज में, चाहे वो खाने से लेकर घर के कामों में, चाहे बाथिंग में, गार्डनिंग में, हर जगह हमें आपका साथ चाहिए। और ये साथ आप हमेशा हमें देते आ रहे हो। थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। एक सिपलिंग, सॉरी, एक ड्रीम बोलेंगे वाटर को। इस तरह बोलना है कि जैसे आप अपने पिता को अपना ड्रीम बताते हैं, उसी तरह इस जल पिता को अपना ड्रीम बताइए, क्योंकि इसमें बहुत मैजिक होता है, इनमें बहुत पावर है, इनमें लाइफ फोर्स पावर है। तो अपना दिल से अपना ड्रीम बोलिए। एक सिप मुंह में लीजिए। तीन बार थैंक यू बोलिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे 2-3 लोग मुस्लिम हैं, तो मैं उनको बोलूंगी आप लोग ईद के लिए भी, आई से आज टॉपिक था, तो ईद के लिए भी थैंक यू लिख दीजिए। ईद में आप कितनी सारी चीजें लेते हैं मनी की वजह से। सिर्फ मुस्लिम क्यों, हम भी तो जब ईद होती है तो सेवइयां वगैरह कभी कभार खा यस, लेते हैं। यस, यस, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं आज 2-3 लोग यहाँ पे थे तो मैंने कहा उनको अलग से बोल दूं मैं कि आप ईद पे अगर और कुछ भी अलग से करते हैं तो बहुत कुछ करते हैं आप लोग ईद पे, इफ्तारी वगैरह, तो आप उसके लिए भी थैंक यू लिख दीजिए। एक्चुअली ईद जो है इन्वेस्टमेंट ई भी है से आई स्टार्ट होता से। है। इफ्तारी आई से स्टार्ट होता है, ईद जो है ई से स्टार्ट होता है। ओके, इफ्तारी, वही मेरे को ध्यान था, क्योंकि ये लोग इफ्तारी रोज करते हैं ईद पर, तो इसलिए मैंने इनको बोला कि ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है आई से, यस, इन्वेस्टमेंट्स। यस। चलिए, लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। एक दूसरे के ड्रीम को मंगल कामना करेंगे सबके लिए, सबके सपने पूरे हो, सबके घर में खुशियां आए, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। वाह, वाह। भर भर के यहाँ शेयरिंग करें, बहुत सारा मैजिक डस्ट। थैंक यू, थैंक यू, लव यू। लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। यू पूरा टू। दिन खुश रहें, और जब आपको लगे कि आप हाई एनर्जी में, आप अच्छे मूड में, वापस अपना जर्नल उठाएं और लिखें कहाँ कहाँ से इनकम आ रही है, और कहाँ कहाँ आपने इंश्योरेंस पे किया है, जो भी मैंने पेज छुड़वाया ना, और इंक के लिए जो भी आपको याद आ रहा है वो लिखते जाएं, फिर देखो कितना अच्छा लगता है। और जैसे ही आप हाई एनर्जी में आ जाते हैं लिख के, उस समय अपना ड्रीम 7 मिनट के लिए विजुलाइज करें। ठीक है, चलिए, ये ओके, सब बाय। थैंक यू सो मच सपना जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड थैंक थैंक यू यू सो सो मच। मच। थैंक यू सो थैंक यू। मच शिवानी जी थैंक यू, फॉर तो मुझे आप लोगों को सपोर्टिंग बोलना चाहिए, आप लोग आते हैं तो देखो मेरा माइंड भी शार्प होता है कि अच्छा इस पे भी लिख सकते हैं, इस पे भी लिख सकते हैं। तो मैं और तो सिर्फ आप शुरुआत है करती ना, हूँ, एंड तो आप करते हो इतना ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। बाय। सब आपकी वजह से हो पाता है ना नहीं सब। कर, हम सब की वजह से हो पाता है। हाँ, वो तो है, यस। लेकिन शुरुआत तो अच्छी होती है ना, तो फिर अच्छा ही सोर्स होगा। आप है ना, सोर्स आप हैं। आपने एक टाइम डिसाइड किया, आपने जूम हाँ, कनेक्ट किया, सोर्स तो आप है। आप ही हम सब यस। लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। वजह से हो पा रहा दी। और यही आई से आज यही था, इंटेग्रिटी में रहना।
तो यही मैं चाह रही हूँ कि मैं भी अश्विनी मैम की तरह, दूसरे मेंटोर की तरह इंटीग्रिटी में रहूं। तो आई से इमोशन भी आज बहुत थे, लेकिन अभी वो लास्ट में मुझे ये याद आ गया तो मैंने कहा चलो आपको बता दूं। तो बस अपने आप को इंटीग्रिटी में रखिए और फिर मैजिक देखिए। आप लोगों का प्यार है तभी मैं ये रेगुलर बन पा रही हूँ। मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो, जब हम एक बार टाइम को बोल देते हैं ना कि इस टाइम पर मुझे लेना है, तो वो टाइम भी आपको बहुत कुछ देता है। क्यों बचपन में बोलते आते थे कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है, समय गुरु होता है, समय का रिस्पेक्ट करोगे तो समय भी आपका रिस्पेक्ट करेगा। हर बार लोग टाइम 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 के ऊपर बोलते थे, टाइम से उठो, टाइम से ये करो, टाइम से सो जाओ। तो वो चीज अब समझ में आ रही है कि जितने भी बड़े लोग हैं, अगर वो एक टाइम टेबल अपना बना लेते हैं, टाइम से जुड़ते हैं, टाइम का रिस्पेक्ट करते हैं, तो ही इंसान सक्सेस बनता है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। तो मैम आज से इंटीग्रिटी में तुलसी रहिए। विवाह चालू हो गया हमारे यहाँ। जी। मैम तुलसी विवाह चालू हो गया आज से, तुलसी विवाह ओके, कल था ना वो तो। आज से शुरू हो गया। नहीं आज से शुरू हो गया। ओके ओके, चलो, सबको हैप्पी तुलसी विवाह। एंजॉय कीजिए, जो जिस चीज को मानता है उसमें खुश रहिए। बस मेन एम है अपना खुश रहना। एक शेयरिंग भी है मेरी। हाँ जी, कीजिए ना शेयरिंग, तो मोस्ट वेलकम आंटी। हम्म, मेरी ग्रैंड डॉटर का जॉब लगा है पुणे में। अरे और वन वाह। मंथ 1 मंथ हो गया है और उसको कल सैलरी मिली है, इनकम मिली है वाह, तो आप उसको। तो आज इनकम में भर भर के शुक्रिया कीजिए। वाह। Yes. वाह, अमेजिंग। Congratulations. लॉट्स ऑफ टू Thank you so मैजिक डस्ट much. मेरी तरफ से भी। Thank बहुत you. अच्छी न्यूज बताई। देखो, मनी का ही आज इनकम का चल रहा था और आपने शेयरिंग करी, मजा आ गया। आज तो दिन बन गया। Really. मैं जब Thank दूसरों you की so much. शेयरिंग सुनती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि बस जो हम यहाँ 1 घंटा ये साथ में कर रहे हैं और दूसरों की जब शेयरिंग आती है ना, पूरा मैं इतनी एनर्जी से फुल हो जाती हूँ कि वाह, चलो मेरे पार्टिसिपेट के सपने पूरे हो रहे हैं, अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है सच में। Thank you, Sapna ji. You are a थैंक pure soul. थैंक यू थैंक सो यू। मच। कॉन्ग्रेचुलेशन मधु। Thank you. थैंक यू। चलिए, तो फिर कल आई के बाद जे पर रेडी रहिए। ठीक है, फिर तो जे देख पर रिपोर्ट जैकपॉट कैसे लगेगा सब। लगने वाला है। हम्म। जे पर जैकपॉट लगेगा सबका वही कल। मैंने बोला, मैंने कहा जे से भर भर के अब लाइए। जैसे मेरा नाम शुरुआत होता है। ओके, बाय। जैसे मेरा नाम शुरुआत होता है। जी। ज्योत्सना। ज्योत्सना, यस, कल तो आपका दिन है। सबसे ज्योत्सना पहले तो आप अपने शुरुआत लिए, होता है। जिसने भी आपको ये नाम दिया ना, उसको आप अच्छा, थैंक यू करना। उसके लिए शुक्रिया। क्योंकि इस नाम की वजह से आपकी पहचान, नाम में भी बहुत पावर होता है। किसी दिन और मैं पहचान। बताऊंगी। ठीक है, चलिए, ओके, बाय। लव लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल। थैंक यू दी। थैंक यू।